आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, हम लगाएंगे प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। तो क्या है पहला सवाल? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे पहला क्या दे रखा है? द्विघात बहुपद दे रखा है। द्विघात बहुपद px बराबर क्या दे रखा है? x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसके पहले तुम शून्य ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद इनके शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज्ञात करने हैं? तो क्या होता है? बहुपद के शून्य के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद का मान क्या होता है? px का मान हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर रख दो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 8 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको घटाने पे कितना आना चाहिए? 2। यहाँ पे 8 अचर पद है और चूंकि माइनस में, जब माइनस में अचर पद होता है तो घटाने में बीच वाला पद आएगा। अगर ये अचर पद हमारा प्लस में है तो जोड़ने पे बीच वाला पद आएगा। तो 8 के गुणनखंड हो गए 4 दूनी 8। अब 4 में से 2 घटाओ, कितना बचा? 2। तो यहाँ से क्या हो गया? x² माइनस, यहाँ पे लिख दो 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया? x² माइनस 4 एकम 4x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x और माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे दो भाग बन गए। पहले भाग से क्या कॉमन लिया? x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, इससे 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4। पूरे से कितना कॉमन ले लिया हमने? x माइनस 4 पूरे से कॉमन ले लो और ये बचा x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें शून्य निकालने, तो यहाँ पे टेक करेंगे एक बार। x माइनस 4 बराबर 2, तो x का मान कितना आ गया? यहाँ से x बराबर आ गया है 4। तो एक हमारा शून्य निकल के आ गया। चलो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे थोड़ा कट रहा है तो यहाँ पे टेक करेंगे। टेक x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? 4। तो एक शून्य क्या आ गया है? शून्य अल्फा बराबर लिख दें हम 4। शून्य का हमने मान लिया अल्फा। ठीक है, अब दूसरा टेक करेंगे। टेक x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया? माइनस 2। तो यहाँ पे दूसरा शून्य क्या निकल गया है? आ गया है दूसरा शून्य निकल के आ गया है बीटा बराबर माइनस 2। अब हमें क्या करना है? एक बार इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा? एक बार घटाएंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ऐसे ही इनका गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा बराबर 4 गुणे माइनस 2, अल्फा बीटा बराबर हो गया 4 दूनी माइनस 8। अल्फा बीटा का मान आ गया है माइनस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बहुपद px बराबर क्या दे रखा है? x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसकी तुलना कर दो। ax² प्लस bx प्लस c से क्या कर देंगे? तुलना। तो a का मान आ जाएगा यहाँ पे 1, b का मान माइनस 2, c का मान कितना आ गया? माइनस 8। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस और माइनस 2/1। अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से कितना दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा का मान समीकरण 1 से क्या दे रखा है? 2। तो यहाँ पर दो 2 बराबर और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया? 2। तो 2 बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का क्या निकालें? शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो c की वैल्यू क्या दे रखी है? c दे रखा है -8 और a की वैल्यू है 1। तो समीकरण
2 से अल्फा बीटा का मान क्या निकला, समीकरण 2 से अल्फा बीटा का मान क्या है -8। तो यहाँ करते हैं -8 बराबर -8। तो ये दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। और यही क्या है, सत्यता की जांच है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसका ये दूसरा पार्ट है हमारा, द्विघात बहुपद दे रखा है कि PS बराबर 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, शून्य के लिए क्या होता है, बहुपद के शून्य के लिए यहाँ कंडीशन लिखो, बहुपद के शून्य के लिए PS का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये रखा 4s² - 4s + 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 1 यानी कि s² का गुणांक लेंगे और अचर पद इनकी गुणा करेंगे। 4 × 1 कितना होगा, 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे, चूंकि अचर पद प्लस में है तो इसको जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, तो 4 के क्या हो जाएंगे, 4 और 1 ये फैक्टर हुए। तो 4 एकम 4 और हाँ सॉरी इसके करें 2 दूनी 4। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4। 2 और 2 कितना हो गया, 4। अगर 4 और 1 करते तो 5 हो जाता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया है, ये हमारा 4s² और माइनस यहाँ पे 2 + 2 × s + 1 बराबर 0। 4s² - 2s और प्लस माइनस -2s + 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 4 यहाँ से क्या ले लेंगे, 2s का मान ले लो। तो यहाँ पे 2s - 1 बचा, यहाँ से -1 का मान ले लो। 2s - 1 बराबर 0। पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, 2s - 1 कॉमन आ गया पूरे से। यहाँ पे 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार क्या टेक करेंगे, एक बार टेक करेंगे कि 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर कितना हो गया, 1। s का मान कितना आ गया, 1/2। तो 1 शून्य कितना आ गया, अल्फा बराबर आ गया 1/2। ऐसे ही निकालेंगे, दूसरा शून्य निकालेंगे। तो दूसरा क्या है, इसको टेक कर लो, 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1। तो s बराबर कितना हो गया, 1/2। तो यहाँ पे आ गया है दूसरा शून्य, क्या निकल के आ गया, तो बीटा बराबर आ गया है 1/2। क्या आ गया है, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इनका योगफल। तो पहले करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है 1/2, बीटा का मान भी 1/2। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/2 हो गया। तो 1 + 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 2/2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया है, 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब एक बार इनका गुणनफल करेंगे, तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/2। तो अंश और अंश की गुणा होती है। तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो 1/, कितना हो गया, 4। तो अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखो। तो बहुपद हमारा क्या रखा है, PS बराबर दे रखा है 4s² - 4s + 1। तो इसकी हम लोग कंपेयर करेंगे तो 4s² - 4s + 1 है, इसकी कंपेयर करेंगे as² + bs + c से। तो a का मान कितना आ गया, 4, b का मान आ गया -4 और c का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। तो यहां से देखेंगे हम, इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहां से क्या हो गया, एक बार तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अच्छा, b की वैल्यू क्या दे रखी है, -4 माइनस, और ये -4/4। तो 4 से 4 कट गया। तो समीकरण 1 से क्या ले लें, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा है, 1। तो यहाँ रख दो 1 बराबर 4 से 4 कट गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1, यानी कि 1 बराबर क्या आ गया, 1। एक तो हमारी ये हो गई सत्यता के जांच। दूसरा क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल निकाल लो।
शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर होता है बेटे सी अपॉन ए। अच्छा सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है आपको 1/, ए का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या माना समीकरण 2 से अल्फा प्लस बीटा को क्या निकल के आया 1/4, तो यहाँ हो गया 1/4 बराबर 1/4, ये बराबर आ गया। और यही क्या है, यही सत्यता की जांच है। ये आंसर आ गया, ये पहले के दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या रहता है बेटे, पहले का तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ये दे रखा है x के पदों में, तो px बराबर दे रखा है 6x² -3 और -7x, ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको पहले तो हम सीक्वेंस में लिख लो यानी कि मानक रूप में। तो px बराबर हो गया है 6x² -7x -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे शून्यक। तो कंडीशन क्या होती है, शून्यकों के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए कंडीशन क्या होती है कि px का मान क्या आएगा, 0 निकल के आएगा हमेशा। तो यहाँ से रख दो px क्या रखा है 6x² -7x -3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे x² गुणांक 3 और अचर पद कितना है, वो x² गुणांक 6, अचर पद कितना है 3, तो 6 और 3 की क्या करेंगे गुणा, 6 तियां 18 के ऐसे फैक्टर करेंगे क्योंकि अचर पद माइनस में दे रखा है, तो ये घटाने पे आना चाहिए। तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 9 और 2, तो 9 - 2 कितना हो गया 7। तो यहाँ से क्या करेंगे 6x² माइनस 9 - 2 इंटू x और -3 बराबर 0। तो 6x² माइनस 9 एकम 9x और माइनस माइनस प्लस 2x -3 बराबर 0। तो यहाँ से 2 भाग बन गए इसके। ठीक है, तो पहले भाग से कितना कामन मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो 3x कामन ले लो, यहाँ पे बचा है 2x -3, यहाँ से +1 कामन ले लो, 2x -3 बराबर 0। पूरे से कितना कामन आ गया है 2x -3 पूरे से कामन आ गया है, और ये बचा है 3x + 1 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार क्या टेक करेंगे, टेक करेंगे तो एक बार 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर कितना हो गया 3/2, यानी कि एक शून्य क्या निकल के आ गया है हमारा, अल्फा बराबर मान लो 3/2 आ गया निकल के। अल्फा का मान कितना निकल गया है 3/2। ऐसे हम दूसरा टेक करेंगे, क्या है 3x + 1, टेक करेंगे 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो गया -1/3। तो दूसरा शून्य निकल के आ गया है, बीटा का मान कितना निकल के आ गया -1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे एक बार इनको जोड़ देंगे, निकाल लो अल्फा प्लस बीटा, जोड़ दो तो अल्फा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान कितना है -1/3, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6, एलसीएम आ गया, तो 3 की जगह को 3 तियां 9 - 2 एकम 2, तो 9 में से 2 गया कितना बचा 7/6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया है बेटे 7/6। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ से एक बार इनका गुणनफल निकाल लो, अल्फा बीटा गुणनफल क्या है 3/2, अल्फा का मान 3/2 गुणे ये दे रखा है बीटा का मान कितना -1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो अल्फा बीटा का मान क्या हो गया -1/2। ठीक है, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या करना है सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें बहुपद को लिखना पड़ेगा, बहुपद में के गुणांक क्या क्या है वो निकालने पड़ेंगे। x² गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है और अचर पद कितना है। तो यहाँ से बहुपद px बराबर क्या दे रखा है
6x² माइनस 7x माइनस 3। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ गया 6, b का मान आ गया -7, c का मान आ गया -3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। नहीं सॉरी, पहले योगफल निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से b का मान कितना दे रखा है, तो ये माइनस, और ये दे रखा है -7, और a का मान कितना दे रखा है 6। तो यहाँ पे देख लो समीकरण 1 से क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 7/6। तो यहाँ पे हो गया 7/6 बराबर, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब यहां से क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सूत्र अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। c का मान कितना दे रखा है -3, और बटे a का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से समीकरण 2 से क्या दे रखा है, अल्फा बीटा का मान क्या है -1/2। यहाँ पे हो गया -1/2, और यहाँ से क्या आ गया -1/2। तो दोनों साइड हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक है, और यही सत्यता की क्या है, सत्यता की जांच है, यही सत्यता की जांच है। ठीक है, ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है द्विघात बहुपद। क्या दे रखा है, द्विघात बहुपद। ये u के रूप में दे रखा है, PU बराबर दे रखा है 4u² + 8u, ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले तो इसके शून्य निकालेंगे। कंडीशन क्या होती है, क्योंकि शून्यकों के लिए PU का मान क्या होगा 0, तो इसका मान रख दो 4u² + 8u बराबर 0। तो यहाँ से क्या 4u कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा u + 2 बराबर 0। तो एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे, 4u बराबर 0, तो u का मान कितना आ गया है 0। तो 0 बटे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, u बराबर हो जाएगा 0/4। तो u का मान कितना आ गया है 0। एक बार टेक क्या करेंगे, टेक करेंगे u + 2 बराबर 0, यानी कि कहने के रुको 1 मिनट, यहाँ पे एक शून्य क्या निकल के आ गया है, एक शून्य निकल गया, अल्फा बराबर 0 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 0। अब दूसरा टेक करेंगे, टेक करेंगे u + 2 बराबर 0, u बराबर क्या आ गया -2, u का मान कितना आ गया -2। तो दूसरा शून्य क्या निकल गया है, दूसरा शून्य निकल गया है, बीटा का मान निकल के आ गया -2। अब एक बार इनको जोड़ दो, तो एक बार जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान कितना है 0, और प्लस ये -2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया -2। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। अब एक बार इनकी गुणा कर दो, तो अल्फा बीटा बराबर, अल्फा का मान कितना दे रखा है, अल्फा का मान दे रखा है 0 गुणे ये -2, तो अल्फा बीटा का मान आ गया है 0। ठीक है, 0 की अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। किस क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हम यहाँ पे बहुपद लिखेंगे। बहुपद क्या दे रखा है, PU बराबर दे रखा है 4u² + 8u। अच्छा, अचर पद है नहीं, अचर पद हमारा 0, तो यहाँ पे चलो 0 बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ से a का मान कितना आ गया है 4, b का मान आ गया है 8, c का मान कितना आ गया है 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ निकालेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो b का मान कितना रखा है माइनस हो गया, b का मान दे रखा है 8, तो -8 हो गया बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अच्छा, समीकरण 1 से क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, ये -2 दे रखा है, तो -2 बराबर -2। तो एक तो हमारा ये आ गया है। ठीक है,
अब क्या करेंगे, शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा का मान क्या होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फा बीटा का मान दे रखा है 0। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या हो गया, सी का मान कितना दे रखा है, सी दे रखा है 0 बटे और ये 4। तो समीकरण 2 से अल्फा बीटा का मान कितना, समीकरण 2 से है 0। तो यहाँ हो गया 0 बराबर 0 बटे 4 क्या हो जाएगा 0। तो यही क्या है, सत्यता की जांच है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन लगेंगे। क्या दे रखा है बहुपद, पहले का 5वां पार्ट है, पी टी बराबर, क्योंकि बहुपद पी के पदों में दे रखा है इसलिए मैंने पी टी मान लिया, टी स्क्वायर माइनस 15। तो इसके लिखेंगे शून्य के लिए, तो शून्यकों के लिए पी टी का मान कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लगा दें बराबर 0। तो यहाँ पे सूत्र हम क्या लगा देंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे इसको ए स्क्वायर मान लें, इसको क्या मान लें बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टी प्लस रूट 15 और टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। अब एक बार टेक करेंगे, क्या टेक करेंगे, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ से क्या हो गया, एक शून्य क्या निकल के आ गया हमारा, एक शून्य निकल गया है अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अल्फा का मान निकल गया है माइनस अंडर रूट 15। ऐसे ही अब इसको टेक करेंगे, टेक क्या लेंगे, टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। तो टी बराबर हो गया अंडर रूट 15। दूसरा शून्य क्या निकल गया है, दूसरा शून्य निकल के आ गया है बीटा बराबर अंडर रूट 15। तो एक बार इन दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे, एक बार इन दोनों शून्यकों को क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या दे रखा है, माइनस अंडर रूट 15, ये क्या दे रखा है अंडर रूट 15। अच्छा, एक प्लस है एक माइनस है तो कट जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया है 0। समीकरण डाल दो इसको 1। एक बार इनकी गुणा कर देंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान माइनस अंडर रूट 15, बीटा का मान क्या रखा है अंडर रूट 15। तो अल्फा बीटा बराबर, जब अंडर रूट में समान संख्याएं होती हैं तो क्या होता है अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और अंडर रूट 15 में अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो पी टी बराबर बहुपद दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 15, ये दे रखा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, पी टी बराबर लिख दे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी, यानी कि टी का पद हम क्या, टी का गुणांक कितना है 0। ठीक है, और माइनस 15। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना हो गया, ए बराबर आ गया है 1, बी बराबर आ गया 0, सी बराबर कितना आ गया माइनस 15। सी का मान क्या आ गया माइनस 15। चलो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया है 1, बी का मान आ गया 0, सी बराबर हो गया माइनस 15। अब एक बार फार्मूला लगा लो, शून्यकों का योगफल क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बी का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो 0 माइनस 0, बी का मान 0 दे रखा है, और क्योंकि माइनस है तो माइनस 0 बटे ए का मान 1। तो यहाँ पे समीकरण 1 से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0 बराबर, और माइनस 0 बटे 1 तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 0 नहीं होता है, क्या आएगा 0। तो एक तो ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है माइनस 15, ए की वैल्यू 1। तो समीकरण 2 से अल्फा बीटा की वैल्यू क्या माइनस 15, तो यहाँ पे माइनस 15 बराबर माइनस 15। ठीक है, ये आ गया। तो ये भी क्या है
सत्यता की जांच है। ये आंसर हो गया है। अब दे रखा है पहले का छठा पार्ट, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर दे रखा है पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये दे रखा है। तो यहाँ पे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो लिखो शून्य के लिए, यानी कि शून्यकों के लिए द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्य प्राप्त होंगे। तो px का मान क्या होगा 0, px का मान दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि x² का गुणांक कितना है 3, अचर पर कितना है 4, 3 और 4 की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 4 तियां 12, 12 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पे, अब चूंकि अचर पद माइनस में है तो इसलिए बीच वाला पद घटाने पे आएगा, तो कितना हो गया 4 तियां 12, 4 में से 3 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ पे ले लो, तो ये हो गया 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3x माइनस 4 बराबर 0। इसके दो पार्ट बन गए। पहले पार्ट से कितना कॉमन लिया हमने, x कॉमन लिया, तो 3x माइनस 4। दूसरे पार्ट से कितना कॉमन लिया, 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे अगर 3x माइनस 4 पूरे से कॉमन ले लो, और यहाँ पे बचा x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये बचा। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार टेक करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, एक बार टेक करेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे टेक करेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, तो x का मान कितना हो गया 4/3, ये आ गया। तो एक शून्य क्या निकल के आ गया है, एक शून्य निकल गया अल्फा बराबर 4/3। ठीक है, अब एक बार टेक करेंगे x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया -1, तो ये आ गया दूसरा शून्य का आ गया हमारा, दूसरा शून्य, यानी कि बीटा का मान कितना आ गया -1। ठीक है, तो एक बार इनको जोड़ देंगे, तो एक बार इनका योगफल कर लेंगे। चलो योगफल यहाँ पे कर लें, एक बार इनको जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना रखा है 4/3, बीटा का मान कितना रखा है -1, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, तो यहाँ पे 3 तो एलसीएम आ गया, 4 एकम 4 माइनस 3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 4 में से 3 गया 1 बचा, तो 1/, क्या हो गया 3। ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब क्या निकालेंगे, इनका गुणनफल निकाल लो, अल्फा बीटा। अल्फा का मान कितना रखा है 4/3, बीटा का मान -1 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो अल्फा बीटा का मान हो गया -4/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनके सत्यता की जांच। अब लिखेंगे सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए px कितना रखा है, बहुपद क्या दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसके पहले हम a का मान निकालो, यहाँ से b का मान निकालो और c का मान निकालो। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो गया -1, c बराबर हो गया -4। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, शून्यकों का क्या करना है योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a। ठीक है, अब इसको इधर से मिटा लें, चलो मिटा देते हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, b का मान क्या दे रखा है, b का मान -1, माइनस और -1 और बटे कितना, a का मान कितना दे रखा है, a का मान 3, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे कितना हो गया 3। समीकरण 1 से क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 1/3, तो यहाँ पे आएगा 1/3 बराबर 1/3। यही गुणांकों और शून्यकों में संबंध आ गया, एक संबंध आ गया। दूसरा क्या है, शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c/a। c का मान क्या दे रखा है, c कितना दे रखा है -4, तो -4/a का मान कितना दे रखा है 3। तो समीकरण 2 से क्या दे रखा है, अल्फा बीटा का मान क्या दे रखा है -4/3 बराबर -4/3। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा।
शून्य और गुणांकों में समान। तो यहाँ पे लिख दो यही क्या है, सत्यता की क्या है, जांच है। ये पहला क्वेश्चन ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहां से निकालेंगे द्विघात बहुपद। क्या निकाला, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो माना द्विघात बहुपद px बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमने मान लिया द्विघात बहुपद, ठीक है। और क्या दिया है, गिवन शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, कितना रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1/4, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, ये दिया है माइनस अल्फा, बीटा का मान दे रखा है -1, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, शून्य को हमने अल्फा बीटा मान लेंगे, चलो वो तो लिख लेना अपने आप कि माना द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा और बीटा हैं। तो यहाँ चलो लिख दो, अच्छा माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है। तो एक बार क्या रखा, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना रखा, 1/4। अच्छा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a का मान कितना रखा, 1/4। माइनस को उधर भेज दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो इसको यहाँ पे ले रहे हैं, ऊपर लिखेंगे। अब तो यहाँ से क्या हो गया, b/a बराबर हो गया -1/4, ठीक है। b/a क्या हो गया, -1/4। तो यहाँ से क्या हो गया है, तो अब दूसरे का सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है, तो px बराबर मान ले हम ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन। तो पहले तो लिख लो, माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा और क्या है, बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो क्या दिया है, गिवन शून्यकों का योगफल क्या रखा है, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है √2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2। और यहाँ पे क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है कि अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा है, 1/3। तो यहाँ पे देखो, हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और यहाँ पे हो गया √2/1 लिख दें, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या लिख दें, c/a बराबर 1/3। अब यहाँ पे एक चीज दो, a का गुणांक कितना है, 3, यहाँ पे a का गुणांक कितना है, 1। हमें a के गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि b/a बराबर, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 3 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे 3 √2 क्या लिखते हैं, 3। तो यहाँ से a का b का मान कितना आ गया, ये b के बराबर हो गया है, और ये a, तो b बराबर कितना हो गया, -3 √2, और a बराबर कितना हो गया है, 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे a का मान कितना निकल गया है, a का मान निकल गया है 3, और c का मान कितना निकला है, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो a और c के मान पता लग गए। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद
पी एक्स बराबर होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने यहाँ पे के को नहीं लिया है, चाहे तो आप के को ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन में ए का मान 3 आया निकल के, तो यहाँ पे पी एक्स बराबर, यहाँ पे ए का मान कितना है, ए का मान है 3, यहाँ पे भी ए का मान 3 है और यहाँ पे भी ए का मान कितना है बेटे 3, तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे बी का मान कितना है -3 अंडर रूट 2, तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो चाहे तो यहाँ से प्लस और -3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस सी का मान कितना दे रखा है, ये सी का मान दे रखा है 1। तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, और यही हमारा बेटे द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखो तीसरा पार्ट है, तुमने मान लिया माना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या मान लिया अल्फा और बीटा। अब क्या दिया है गिवन, क्या दिया शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 0, ये मान दे रखा है 0। अच्छा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर 0 बटे क्या लिख दें 1। अब यहाँ पे लिख लो शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है, गुणनफल दे रखा है अल्फा बीटा बराबर दे रखा है अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें √5, तो ये होता है c बटे a बराबर √5 बटे क्या कर दें 1। अब यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से a का मान कितना आएगा 1, यहाँ से a का मान कितना आएगा 1, तो यहाँ पे a बराबर क्या रख दें, a बराबर 1 और b बराबर क्या रख दें, ये -0 यानी कि 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है √5। ठीक है, a का मान है 1 और c का मान कितना है √5। अब क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद क्या दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये व्यापक रूप होता है, हम यहाँ पे लिख चुके हैं, और यहाँ पे a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, तो पी एक्स बराबर, चाहे तुम के रूप में लेते तो के को हम बाद में छोड़ देते, के को नहीं लेंगे हटा। तो यहाँ से a का मान कितना है 1, यहाँ पे a का मान कितना है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b का मान कितना है यहाँ पे 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस c का मान कितना है √5, तो ये हो गया है पी एक्स बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, अच्छा ये तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो चाहे तो आप ऐसे लिख दो पी एक्स बराबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये क्या हो गया है आंसर हो गया है। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरे का चौथा पार्ट है कि पी एक्स बराबर क्या मान लिया, हमें क्या निकालना है द्विघात बहुपद निकालना है। तो हमने मान लिया द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमने मान लिया माना द्विघात बहुपद के शून्य क्या दे रखे हैं अल्फा और बीटा, ये आपको लाइन याद हो जाना चाहिए। तो अभी हमारा दिया है गिवन शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 1। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा कितना दे रखा है, ये भी 1 दे रखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a बराबर 1/1, यानी कि b/a बराबर -1 बटे क्या लिख दें 1। तो यहाँ पे c/a अल्फा बीटा का क्या होता है शून्य का गुणनफल, अल्फा बीटा का c/a, ये दे रखा है 1/1 लिख दो। यहाँ पे a का गुणा कितना है 1 और c का गुणा कितना है 1, तो यहाँ पे a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर कितना आ गया 1 निकल के आ गया है, b का मान कितना निकला है -1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान 1 निकला, c का मान कितना निकला 1। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या हमारा दे रखा है, हमने माना है द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये माना है। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स बराबर ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान बेटे 1 दे रखा है, यहाँ पे भी ए का मान क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दे रखा है, ये -1 दे रखा है, तो -1 इंटू एक्स प्लस सी का मान क्या दे रखा है
सी का मान 1 दे रखा है, तो यहाँ पे +1 रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद आ गया है। ठीक है, ये दूसरे का पांचवा पार्ट है कि मान लिया द्विघात बहुपद निकालना है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो मान लिया हमारा द्विघात बहुपद के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, द्विघात बहुपद के शून्य मान लिया अल्फा और बीटा। अब क्या दे रखा है, शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है -1/4। ठीक है, और क्या दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल लिख लो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर दे रखा है तुम्हें 1/4। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और यहाँ से -1/4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b/a बराबर कितना हो गया, 1/4। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हम 4 कह सकते हैं, b की वैल्यू क्या कह सकते हैं 1, तो यहाँ पे लिख दो चाहे तो आप, a बराबर कितना हो गया है 4 और b बराबर कितना हो गया है 1। ऐसे यहाँ पे अल्फा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो a बराबर आ गया है कितना 4 आ गया है, और c का मान कितना आ गया है 1। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या है, पी एक्स बराबर ए का मान यहाँ पे दोनों कंडीशंस में कितना निकला है, 4 निकला है। हमने शून्यकों का योगफल लिया था तभी ए का मान 4 आया, गुणनफल में भी ए का मान 4 आया, तो यहाँ पे हो गया 4x² प्लस बी का मान कितना है 1, तो 1 × x प्लस सी का मान कितना आया 1, तो यहाँ से पी एक्स बराबर क्या हो गया 4x² और प्लस x प्लस 1, यही हमारा क्या आ गया, द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये दे रखा है, ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, ये होगा छठा पार्ट, दूसरे का छठा पार्ट, यानी कि शून्यकों का योगफल 4 दे रखा है, गुणनफल 1 दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान क्या लिख लें 4। अब यहाँ पे चलो इसको लिख दें, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा का मान कितना दिया है 1, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a, यहाँ पे लिख दें -4/1, क्या लिख दें -4/1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b/a की वैल्यू हो गई 4/1, ये हो गया a का मान, और ये क्या हो गया b का मान, तो a बराबर कितना 1 मान लेंगे हम, b बराबर कितना मान लिया हमने 4। ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a बराबर 1/1 लिख देंगे, ये a की वैल्यू हो गई, और ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू हो गई, तो a बराबर कितना हो गया 1, c बराबर कितना हो गया है, ये भी हो गया है 1। अब यहाँ पे निकालेंगे द्विघात बहुपद, अब यहाँ पे निकालो द्विघात बहुपद, तो पी एक्स बराबर क्या होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे a का मान कितना है, तो पी एक्स बराबर a का मान कितना है 1 × x², तो दोनों कंडीशंस में a का मान कितना है बेटे 1। ऐसे ही b का मान कितना है, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 × x, तो b का मान कितना है 4। अब प्लस c का मान कितना है 1, तो यहाँ से पी एक्स बराबर हो गया है x² प्लस 4x प्लस 1, ये आ गया है। इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है, पकड़ गई है, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस ही होगा, तो माइनस ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा b-4, तो b की वैल्यू आएगी आपकी -4। अब आया सही, तो यहाँ पे बेटे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया -4, ये आना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ये आएगा, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो b का मान होगा -4।
तो यहाँ पे हो गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। हाँ, ये आंसर होगा आपका फाइनली। ठीक है, तो ये आपकी प्रश्नावली 2.2 संपन्न हुई और इसी के साथ बहुपद भी आपका संपन्न हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।